5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको अगर आपने 2026 में कर लिया तो आपका सूर्य जो है वो चमकने लग जाएगा, वो सिंह इज किंग हो जाएगा। 2026 आप लोगों का इतना बढ़िया जाएगा, इतना शानदार जाएगा, कोई तमन्ना नहीं रह जाएगी बाकी जो पूरी ना हो। अगला साल जो साल है वो मेटल्स का साल है, तो चांदी सोने के भाव दाम जो है चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। राहु और अगर हम बुध की बात करें, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कैसे समझें इसे? जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है उनको ज्यादा दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीन राशि 2026 क्या कुछ दिखाने वाला है इनको? तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से इनका शनि का गोचर इनका हो रहा है। मीन राशि वाले, अगर आपके होठ के पास सिल है तो आपकी लव मैरिज होती है, कितना सच है ये? सेक्स के प्रति जो है इनका ये इंक्लाइंड बहुत ज्यादा होते हैं। इस साल वृषभ राशि वाले क्या करें ऐसा काम जिनके इनकी बल्ले बल्ले हो जाए पोबारा हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 2026 को लेकर इस पूरे पॉडकास्ट में बात करने वाले ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस साल के अंदर हमें क्या कुछ करना होगा, बहुत सारी रेमेडीज होंगी इस साल के अंदर जो आपको बताई जाएंगी, क्योंकि 2025 हमने देखा बहुत उतार चढ़ाव आए, लोग परेशान रहे कि कैसे अच्छा जाएगा, लेकिन जाते जाते परेशानियां देकर गया। लेकिन आने वाला साल जो ये 2026 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बस अब होने ही वाली है, इसके अंदर आपको कौन से वो उपाय करने होंगे जिन्हें कर हेल्थ, वेल्थ, फेम सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो ऐसे ऐसे स्विच वर्ड आप लोगों को देंगे जिन्हें करने से लाइफ के अंदर चेंज आने वाले हैं। तो आज के गेस्ट से आपको मिलवाएंगे हमारी कंचन जी। बिल्कुल। और जैसे आमिर ने कहा कि 2025 में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यकीन मानिए 2026 को लेकर अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई 26 में ये होगा, 26 ऐसा रहेगा, 26 वैसा रहेगा। लेकिन सटीक प्रेडिक्शन और सटीक उपाय और सटीक बात करेंगे हम इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है और कई हम पॉडकास्ट कर चुके हैं उनके साथ। बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी उनकी रही हैं, बहुत सारे उपाय उनके फेमस रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो भाई जलवे हैं उनके। तो चलिए फिर उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ है साक्षी संजीव ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ना मैं ये जानना चाहूंगी मैम, 2026 की हम बात करेंगे अब, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं 26 को लेकर। लेकिन मैं जानती हूँ कि सही बात तो हम इसी पॉडकास्ट में करने वाले हैं। मेरा ये सीधा सा सवाल है कि 26 जो है वो हम अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 नंबर का साल बन रहा है, सूर्य का साल। तो ये क्या कुछ खास लेकर आ रहा है हमारे लिए? देखिए 2026 जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 6 को प्लस करेंगे तो नंबर 1 ही आएगा। तो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 1 का साल है, यानी 1 का साल है, यानी लॉइन इज किंग। तो लॉइन का साल है। तो अब देखिए ये जो साल है ये रीस्टार्ट का साल है, ये रिएक्शन का नहीं, ये एक्शन का साल रहेगा। तो जो लोग जो है काम करेंगे, मौके पे चौका लगाएंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे और न्यू न्यू इन्वेंशंस करेंगे, नए नए टारगेट्स बनाएंगे, उनको अचीव करेंगे, तो ये उन्हीं लोगों के लिए साल जो है ये बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि मैम लोगों के अंदर ना ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क बन गया था माइंड के अंदर कि यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो शुरुआत गुरुजी अब आपसे अगले क्वेश्चन से करेंगे कि साल के पहले दिन हमें क्या करना है, क्योंकि जब साल का पहला दिन अच्छा होता है ना तो सब कुछ चंगा रहता है। आपसे शुरुआत है अभी वाली। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही एक आपको मंत्र बता के जाने वाला हूँ। कोटेश्वर महाखर्व, अच्छा, कोटेश्वर महाखर्व, ये आप इस साल की शुरुआत में कभी भी बोल सकते हैं। इससे कोई भी आपको परेशानी आ रही है, जैसे विवाह नहीं हो रहा है, बच्चा अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहा, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, जॉब नहीं मिल पा रही, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं इस साल। ये मंत्र पहले दिन से ही बोलना है, क्योंकि गुरुजी द्वारा जो स्विच वर्ड पे जो रेमेडीज भी दी जाती है ना बहुत कारगर होती है कंचन। तो हम शुरुआत में ही हमने बता तो दिया है और बहुत सारी राशियों के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हमें करनी जी। अवश्य ही आप अवश्य ही बोल सकते हैं रिच डिवाइन सक्सेस नाउ। इससे आपके जीवन में, बिजनेस में, नौकरी में, सक्सेस में, हर परेशानी में सलूशन मिल जाएगा आपको। ये छोटा सा स्विच वर्ड है, ये बोलना है बस हमें जी।
बिल्कुल। अब मेरा आपसे सवाल है मैम, जैसे लोग कह रहे हैं कि 2026 में जो है बहुत कुछ अलग होने वाला है। हमने जैसे अगर हम सोशल मीडिया खोलेंगे तो देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन है कि बहुत कुछ अलग होने वाला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आपकी ज़ुबान से ये सुनना चाहती हूँ कि क्या 2026 2025 की तरह क्या हादसे लेकर आ रहा है, आपदाएँ लेकर आ रहा है, बहुत सारा स्ट्रगल लेकर आ रहा है या फिर राजा बनाएगा ये साल? ये साल आपको राजा बनाकर जाएगा और ये राजा बनने का साल ही है अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो, अगर आप जो है नई टेक्नोलॉजी को सीख लेते हो, अगर आप टेक पर्सन बन जाते हो और अपने जो बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, उसमें आप नए नए इन्वेंशंस लेके आते हो, न्यू आइडियाज के साथ में काम करते हो और नई अप्रोच के साथ में काम कर सकते हो, तो आपको राजा बनने से इस साल में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 9 नंबर की क्लोजिंग हो चुकी है। अभी हम नवंबर में बैठे हुए हैं, लेकिन 9 नंबर बस जाने को है और 9 नंबर का साल भी आपने देखा होगा कितनी जल्दी से बीत गया। साल कैसे आया कैसे गया आपको पता नहीं चला। लेकिन ये जो 1 नंबर का साल है ना, ये आपको हर मोड़ पर आपको बोलेगा कि अपग्रेडेशन कर, अपने आप को अटेंटिव बना, अपने आप में को डिसिप्लिन में लेकर आ। तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको ये साल जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा करके जाएगा। और इस साल में ना बड़ी-बड़ी घटनाएँ भी होंगी, जैसे क्या कहते हैं कि देखो 4 तो भौगोलिक घटनाएँ हो रही हैं। जैसे कि आप देखोगे 2 सूर्य ग्रहण आएँगे और 2 चंद्र ग्रहण आएँगे। तो इस साल में आएँगे। बाकी इस साल में देखो बृहस्पति का अगर हम बात करें, तो बृहस्पति इस साल में मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, ये 5 राशियों में जाता है, घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। और नवंबर और दिसंबर हम अभी बात कर रहे हैं और हर बार मैंने आपको जब भी हम आए हैं, आपको सोने और चांदी की प्रेडिक्शंस दी है। अगला साल जो साल है, वो मेटल्स का साल है। अच्छा। तो चांदी, सोने के भाव, दाम जो है चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप जो है नवंबर दिसंबर में आपको मौका मिलेगा एक बार और सोना लेने का, क्योंकि अभी दाम जो है स्टेबल है, ये कह सकते हो आप। और लोग कह रहे हैं कि जितना बबल फूटना था फूट गया, अब वो बबल फूट चुका है। अब इसके बाद ये तेजी मोड़ पर यानी टर्निंग पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि अब देखेंगे कि बृहस्पति अब जो है वो कर्क राशि, सिंह राशि और मिथुन राशि में घूमेगा। और इस टाइम पीरियड पे गोल्ड के रेट और मेटल्स के रेट में बहुत तेजी होगी। और इसके साथ में तीसरा मेटल भी निकल कर आएगा, वो है कॉपर। और एक मेटल आएगा जो है वो है कॉपर और ब्रास। इनके दाम भी बहुत बढ़ते हुए आपको अगले साल नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, आपकी तरफ से गोल्ड की प्रेडिक्शन एक बार फिर कर दी गई, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने किया था तो 1 लाख आपने बोला था और वो हो और गया 1 लाख था। के पार गया था। और देखिए अब मैंने आपको बोला है कि ये आपको थोड़े ही दिनों में यानी कि मार्च अप्रैल तक 1.5 लाख के पार आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर मार्च के ये एंड में 2026 के एंड में ये आपको 2 लाख तक आपको टच करता हुआ नजर तो आएगा। फटाफट लोगों को खरीद लेना चाहिए। गुरुजी, जैसे हमने शुरुआत करी थी कि ये सूर्य का साल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जब हम सूर्य के साल में एंटर कर रहे हैं और कुंडली के अंदर अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो क्या परेशानियां लेकर आएगा उनके जीवन के अंदर? देखिए, सूर्य का साल है। जो पंक्चुअल नहीं रहेगा, जैसे कि साक्षी जी ने अभी बताया, सूर्य जैसा ईमानदार, कर्मठी, मेहनती नहीं रहेगा, उसे प्रॉब्लम सबको आएगी। हाँ, जिसका सूर्य खराब है, उसके कामों में अड़चन आएगी, परेशानियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, हड्डियों से संबंधित दिक्कत भी आने के योग बनते हैं। काम-काज बनते-बनते रुक जाना, अटक जाना, पैसा अटक जाना, इस तरह की परेशानियाँ फेस करेंगे। तो उपाय क्या कर सकते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए? देखिए, आप अवश्य ही सूर्य को जल चढ़ाइए। अच्छा। आप विष्णु जी को अवश्य ही गुलाब का फूल चढ़ाइए जाके। विष्णु जी हमारे सूर्य देव है, गुलाब का फूल अवश्य ही चढ़ाइए। इससे जीवन में आपके सुख शांति आएगी। जिसका सूर्य खराब हो रहा है, उसका सूर्य अच्छा हो जाएगा। जी। और सूर्य के मैं आपको ना 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको अगर आपने 2026 में कर लिया, तो आपका सूर्य जो है वो चमकने लग जाएगा। आप जो है वो सिंह इज किंग हो जाएगा। ये समझ लीजिए, ये जो है ना, क्योंकि लियो का साल है तो सिंह का साल होता है, तो सिंह इज किंग हो जाएगा। आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह उठना है और आपने सूर्य उदय से पहले उठना है, क्योंकि सूर्य पंचल है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है। तो सूर्य उदय से पहले उठना है। दूसरा, आपने आलस नहीं करना है। तीसरा, आपने जो है ना सुबह उठकर आपने जो है स्नान वनान करने के बाद सूर्य को आपने जल चढ़ाना है। और जब जल चढ़ाएंगे तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जल चढ़ाने का, आपने एक जो है एक लाल रंग का कपड़ा जो अपने पैरों के नीचे रख लीजिए, आसन टाइप का, उसके ऊपर खड़े होइए। उसके बाद आप सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए रहिए। 21 बार आप ये बोलिए, उसके बाद जल चढ़ाइए। और उसके बाद फिर आपने जो है ना बाकी के काम शुरू करने हैं। और संडे को आप जो है ना नमक खाना छोड़ दीजिए, तो आपका सूर्य जो है वो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। और संडे वाले दिन ही आपने चींटियों को दलिया अगर आपने डालना शुरू कर दिया, दलिया जो होता है बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं दलिये के, तो वो आपने जो है गेहूं से बनता है, वो अगर आपने डालना शुरू कर दिया, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका,
आपकी लाइफ में हो जाएगा 2026 में। तो ये दलिया आपने जरूर डालना है। और साथ में आपने सूर्य को अच्छा करने के लिए पिता को केसर वाला दूध या पिता को जो है ना हल्दी वाला दूध, जो केसर ना खरीद सके वो हल्दी का दूध पिलाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सूर्य का ये जो साल हमारा शुरू होने वाला है 2026 का साल का पहला दिन ही गुरुवार से शुरू हो रहा है ना, गुरुवार से। तो सभी लोगों को मैं ये बोलूंगी गुरुवार को आपने क्या करना है, फर्स्ट डे आपने सूर्य 2026 के फर्स्ट डे यानी थर्सडे वाले दिन आपने हल्दी वाले पानी के छींटे अपने घर की दहलीज पे लगाने हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपके दहलीज पर आपने जो है ना छींटे जो है ना डालने हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी जो है घर में है, राहु केतु शनि कोई भी खराब हो, आपने वो छींटे डाल लिए। उसके बाद मलमल के कपड़े से आपने उसको पोंछ दीजिए। आपके जीवन में नेगेटिविटी नाम की का एन भी आपकी लाइफ से जो है वो भी निकल जाएगा। जी। जैसे हमने गुरु माँ बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी कुंडली में राहु के साथ जो है बुध बैठ जाते हैं या फिर राहु के साथ चंद्र बैठ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं हमारे जीवन में अगर ऐसा होता है? हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा, बहुत सारे लोग इससे परेशान भी थे। तो इससे क्या होता है? देखो, आपने जो भी एस्ट्रोलॉजर आप लोग बुलाते होंगे या जिनके साथ भी अपने पॉडकास्ट करते होंगे, सभी आपको ग्रहों के बारे में बताते हैं। और इसको बोलते हैं युतियां, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। यानी कि राहु के साथ में बुध बैठेगा तो क्या करेगा, राहु के साथ में मंगल बैठेगा तो क्या करेगा, राहु के साथ में शनि बैठेगा तो क्या करेगा। तो आज कुछ युतियां मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आपको ये पूछना हो तो मेरे से पूछते जाइए आप। जी मैम, तो मेरा सबसे पहले यही है क्योंकि कॉम्बिनेशन जब हम बात करते हैं तो राहु और अगर हम बुध की बात करें, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कैसे समझें इसे? देखो, राहु और बुध क्या करते हैं, ये बुध अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली बना देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ऐसा इंसान जो है थाना कोर्ट कचहरी और बदनामी और साथ में जो है ना जो है वीराना जेल खाना भी बना देता है। ये बुध राहु का भ्रमित योग भी कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप अपने दोस्तों पर ज्यादा विश्वास मत करो। अच्छा। जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, इनको ज्यादा दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको जब भी कोई मारेगा इनका दोस्त ही मारेगा। अगर इसके अलावा हम बात करें गुरु जी आपसे, तो जैसे अगर हम गुरु और चंद्र की बात करें, अगर गुरु और चंद्र की युति होती है तो क्या समझे हम? देखिए, चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र हैं। जब ये इकट्ठे बैठते हैं तो गज केसरी योग भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा योग माना गया है। अगर जिसकी भी पत्रिका में चंद्र गुरु का योग होता है वो मानसिक तौर से बड़ा ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और मन क्या है, चंचल है। अब मन को कंट्रोल, अब गुरु की सानिध्य में चंद्रमा बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे इंसान के पास पैसे की कमी नहीं होती, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी मतलब सब कुछ होता है। ऐसे इंसान का जीवन में एक बार ही जरूर होता है। बाकी भी ग्रह हैं लेकिन चंद्र गुरु अवश्य ही फल जरूर देते हैं, सब कुछ देते जरूर है एक बारी। गज केसरी योग गज बना देते हैं। केसरी योग क्योंकि माना जाता है। और अगर गज केसरी योग को और ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो पीतल की गड़बी में आप चावल भर के ढक्कन लगा के घर में रख सकते हैं। साथ में हल्दी वाला दूध या पानी अगर पिएंगे आप तो इससे गज केसरी योग बहुत ज्यादा फलित होगा। मैम, वहीं अगर हम शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर किसी कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है? देखो, मैंने ना बहुत सारे जो है ना फिल्म स्टार्स लोगों की कुंडलियां देखी हैं। बहुत सारे जो है आपने देखा ही होगा, हम लाफ्टर शेफ पे गए और बाकी उसमें मैंने मोस्टली कुंडलियों के अंदर ये शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन देखा। ये आपको नेम फेम गेन भी दिलाता है और यही नेगेटिव अगर प्लेनेट अगर ये नेगेटिव हो जाए योग तो आपको सेक्स स्कैंडल में भी फंसा देता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, सफाई कर्मचारी और वो भी महिला, अगर लेडी सफाई कर्मचारी है तो आपको उसको जो है ना सफेद रंग की मिठाई का दान करेंगे तो आपका ये शुक्र राहु जो आपको लग्जरी फैशन लाइफ लाइम लाइट में सब में लेके जाएगा। बेसिकली जो शुक्र है वो हमारे गाल है, हमारे जीवन का ओज है, हमारा वीर है। और शुक्र लग्जरी, पैसा, माँ लक्ष्मी सब काउंट किया गया है। शुक्र हमारी वाइफ भी है और औरतें भी शुक्र में काउंट होंगी अगर एक मर्द की पत्रिका में शुक्र क्या रोल निभाता है। अब राहु जो है वो भूचाल है, तूफान है, गंदापन है। शुक्र सेक्स भी है। इसको अगर इस तरह से अगर आप समझे तो शुक्र में तेजी कर देता है क्या, राहु। शुक्र एक्टिंग भी है, टीवी भी है। तो ये लोग जैसे साक्षी जी ने बताया, अधिकतर एक्टर और एक्ट्रेस के पत्रिका में शुक्र राहु है। जैसे हम लाफ्टर शेफ में गए, करीना कपूर जी के भी है। तो ये इंसान को सेक्सुअली तो एक्टिव करते ही करते हैं। अगर टीवी पे आएंगे ये लोग तो शुक्र क्या है, टीवी है, राहु ने भूचाल कर दिया, लाइमलाइट में ले आता है। दे आर वेरी गुड एक्टर्स।
अगर जिसकी पत्रिका में शुक्र राहु का योग है, वो लाइमलाइट एकदम से तूफान कर दिया ना उसमें। अब सेक्स के तौर पे देखा जाए तो ये इनके सेक्स में भी बड़ा दिमाग होगा, ये इनका बचपन में ही शुक्र राहु वालों के दिमाग सेक्स में चला जाता है। और कभी कभार देखा गया है, शुक्र हमारे शुक्राणु है, वीर्य है, स्पर्म्स है, ये जो लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, ये बचपन से ही शुक्र राहु के योग से सेक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे चला जाता है, तो अपना पुरुषार्थ अपने हाथों से खराब करना शुरू कर देते हैं। शुक्र हमारी बीवी भी है, शुक्र राहु में बीवी थोड़ी हो सकता है आपको अच्छी ना मिले करेक्टर से, और दूसरा थोड़ी लड़ाई झगड़े शुक्र राहु के योग में शादी वाली जिंदगी में रहते हैं, इस तरह से। अगर हम बात करें अब मंगल की और राहु की, अगर इनकी युति होती है तो क्या समझा जाए मंगल और राहु? मंगल राहु जो होता है ना, ये अंगारक योग होता है। तो मंगल क्या है? हनुमान जी। तो ऐसे में ऐसे इंसान को जो है ना, हमेशा सुंदर कांड का पाठ जो है वो पढ़ते रहना चाहिए, या सुंदर कांड की बुक्स होती हैं उनको डोनेट करना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया उपाय इनके लिए रहता है। गुरुजी, वहीं अगर हम शनि चंद्र की बात करें, इनका कॉम्बिनेशन के लिए बताइए। अब देखिए शनि चंद्र, शनि जो है वो विष है, चंद्रमा जो है वो दूध है। जिसकी पत्रिका में शनि चंद्र एक साथ बैठ जाते हैं उसे हम कहते हैं नीच केतु। जी। नीच केतु हो जाता है और ऐसे इंसान को अत्यधिक गुस्सा आता है। अच्छा। कंसंट्रेशन लेवल इन लोगों की बिल्कुल नहीं होती। अगर वो बच्चा है तो पढ़ाई में बैठेगा, ध्यान उधर, किताब में ध्यान नहीं होगा उसका, दिखेगा पढ़ रहा है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, मतलब निकलेंगे कहीं के लिए, पहुंच कहीं जाएंगे। गुस्से में पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें वाइट कलर के शूज पहनने चाहिए शनि चंद्र वालों को, और शनि वाले दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, या शनि से संबंधित वस्तुएं ना खरीदें। जी। अब मैं जानना चाहूंगी मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि 2026 सभी राशियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब चाहेंगे कि मेष से लेकर मीन तक हम ये पता कर ले कि भाई इनके लिए कैसा जाने वाला है 2026। तो हम वन बाय वन करके करेंगे, तो जी। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? तो मेष राशि वालों की अगर हम बात करें, तो मेष राशि वालों को आपको पता है कि 7.5 भी चल रही है, तो मेष राशि वालों पे तो 7.5 का इफेक्ट तो इनको आएगा। लेकिन ये जो 7.5 इनकी ग्रोथ वाली है, 2027 तक इनकी ग्रोथ होगी मेष राशि वालों की। अब यहाँ पर देखें, क्या कहते हैं कि इस साल इनकी मेहनत रंग लेकर आएगी, और जो है इनको नई अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है इस साल में। 2026 में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला साल रहने वाला है। करियर में भी इनकी प्रगति देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में बस इनको ध्यान जो रखना है वो रखना है इनके हेल्थ का। अगर इन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लिया तो इनका जो है आगे बढ़ने से इनको कोई नहीं रोक सकता, और बहुत ही बढ़िया साल इन लोगों के लिए आ रहा है। तो इनको उपाय क्या करना है? इन लोगों को जो है गुलाब का फूल, अच्छा। गुलाब का फूल जो है हनुमान जी के चरणों में रखकर आना है हर मंगलवार, ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये क्या कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला या रोट, जो गुड़ का रोट बनता है, आटे का रोट बनता है, वो अगर हनुमान मंदिर में जाकर अगर इन्होंने चढ़ा दिया तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और साथ ही साथ में जब ये रोट चढ़ा के आए, साथ में ये पान, एक मीठा पान, और अगर जो है हनुमान जी को चढ़ा देते हैं, तो बस फिर तो ये 2026 इनके लिए माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, और इनके सारे काम बनेंगे। और साल में एक बार बस ये क्या करें कि ब्लड डोनेट कर दें। ये ब्लड डोनेट जैसे ही करेंगे, इनके रास्ते खुल जाएंगे, और शनिदेव इनसे जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, और इनके सारे काम बनने लग जाएंगे। ये इनको मेष राशि वालों को करना है पूरे साल में। मैम, अभी जैसे मेष राशि के बारे में आपने बताया, अब आप दोनों से हम वृषभ राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा और उन्हें क्या उपाय करने होंगे। जी। वृषभ राशि वालों के लिए ये माइंड ब्लोइंग साल है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी बहुत रहने वाली है। और ये जो है ना, बस निवेश जो है ना, इन्वेस्टमेंट, ये इनको थोड़ी सी सोच समझ के करनी है। और इनके परिवार के साथ में इनके संबंध बहुत अच्छे होंगे, और रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए शनि लाभ भाव में इनको 11 गुना लाभ देने के लिए आया है। इनकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस अपने बड़े भाई बहन और दोस्तों के साथ में इनको जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है, और उनके साथ में उनको बनाकर चलनी है। तो इनके सारे काम जो है वो बनने लग जाएंगे मेष राशि वालों, वृषभ राशि वालों के। जी। और अवश्य ही इस साल वृषभ राशि वाले क्या करें ऐसा काम जिनके इनकी बल्ले बल्ले हो जाए, पोबारा हो जाए। इन्होंने क्या करना है, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अब अवश्य ही अर्पित करते रहे रेगुलरली, बीच बीच में। और कमल गट्टे की अगर माला जाके माँ लक्ष्मी को इन्होंने चढ़ा दी तो हो वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। और साथ में मखाने की खीर बना के माँ लक्ष्मी को भोग जरूर लगाते रहे। आनंद ही आनंद, परमानंद। वाह।
बिल्कुल। तो अब बारी है मिथुन राशि की मैम। तो मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए जो शनिदेव जो आए हैं ना, इनके कर्मों का फल देके जाएंगे। मतलब इतना कर्म भाव में शनिदेव, लगन के अंदर गुरु, राहु केतु भी इनके फेवर में आ गए हैं। राहु तो थोड़ा नवम भाव में आएगा, तो धर्म को साथ में ये चिपक के रखें, धर्म के साथ में धर्म के विरुद्ध ना जाएं। और तीसरे भाव में जो केतु है, थोड़ा सा यात्राएं इनको करवाएगा, लेकिन थोड़ा सा घर में कोई बीमारी बीमारी भी थोड़ी लंबी आ सकती है। लेकिन इनका जो ये ओवरऑल साल जो है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये साल में जो है ना, इनके परिवार के साथ में इनकी जो है जो इनके साथ में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होने वाली है। फाइनेंस बहुत अच्छे वाला है, कोई नया मकान मिलने वाला है, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिथुन राशि वाले। और बस इनको अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी है, बस यही करना है इनको। इसके बाद जो है इनके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। 2026 इनके लिए ये साल जो है, ये लगा लीजिए कि इनको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मकान, जो भी बड़ा ऑफिस, ये सब देके जाने वाला है। मिथुन राशि वाले को करना क्या है भाई, ये भी तो जान लें। तो मिथुन राशि वाले अवश्य ध्यान पूर्वक सुने। मिथुन राशि वालों को दुर्गा जी के 32 नाम एक तो जरूर लेनी है। ये तो ले कोई किसी भी टाइम ले, कभी भी ले, ये तो उनके लिए रामबाण का उपाय है। दूसरा, अवश्य ही जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको स्टेशनरी का सामान दे दें, अच्छा। है ना। छोटी कन्या क्या है, बुध। स्टेशनरी का सामान क्या है, बुध देंगे। बिजनेस वगैरह सब बढ़िया, बुद्धि वगैरह सब बढ़िया, बिजनेस बढ़िया, नौकरी बढ़िया। और बड़ा ही रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। किन्नरों को हरी चूड़ियां अवश्य ही देके आए और एक 50 का नोट देके आए। मैं कहता हूं मजा आ जाएगा, मजा, आनंद ही आनंद, परमानंद। मैं कह रहा हूं कोई काम में रुकावट नहीं आएगी इनके पक्ष। पूरे साल बल्ले बल्ले रहेगी। बल्ले बल्ले। चलिए फिर कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं, इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए कर्क राशि में, देखिए जो 2026 में हम बृहस्पति देव की बात करें, जो कर्क राशि के लिए योग कारक होते हैं, वो बृहस्पति देव इनके लगन में गोचर करेंगे और इनके धन भाव में गोचर करेंगे पूरे साल। तो बृहस्पति की जो पॉजिटिविटी है ना, ये तो इनको मिलकर मतलब भर भर कर मिलने वाली है। बृहस्पति इनके रोग ऋण शत्रुओं को खत्म करेंगे, इनके लोन उतरेंगे, इनके जो है शादी के योग बनेंगे कर्क राशि वालों के। और इनकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहते हैं कि अमृत की वर्षा करती है। तो इनके सप्तम भाव पर, इनके पंचम भाव पर, इनके नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो इनकी किस्मत तो चमकने वाली है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत माइंड ब्लोइंग साल है इनके लिए भी। और इनको जो है ना, ये अगर ये कुछ चीजों को थोड़ा सा ये तो गुस्सा कम करे, चिड़चिड़ापन कम करे, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा अहंकार थोड़ा सा ना करे, क्योंकि जब बृहस्पति आते हैं और जब वो लगन में बैठते हैं तो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है इंसान के। जब सब काम अपने आप होने लग जाता है तो थोड़ा सा फिर वो लगता है मुझ जैसा कोई नहीं। तो वो ले थोड़ा सा एटीट्यूड ना रखकर, बिल्कुल इनकी किस्मत स्मूथ चलेगी। और ये साल इनके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, 2026 का साल। अब कर्क राशि वालों ने क्या उपाय करने हैं जिससे 2026 में ओहो मजा आ जाए और वारे न्यारे हो जाए, छप्पर फाड़ के धन आए और सारी दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाए जीवन की। तो उन्होंने क्या करना है, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, सबसे पहले शिवलिंग की सेवा शुरू कर दें। शिवलिंग में चावल और दूध जरूर चढ़ाए 2026 में। और साथ साथ में दूध से स्नान करना शुरू कर दें। पहले आधा गिलास दूध बाल्टी में डाल के, बाल्टी को पूरा भर के, फिर उससे स्नान करें। और अवश्य बूढ़ी, असहाय, वृद्ध महिलाओं की सहायता जरूर करें। जी। मजा आ जाएगा, उनको जीवन जीने में मजा आ जाएगा। और मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं बेचारे, उनकी भी सेवा जरूर करें। मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार होगा, गारंटी मेरी। वाह जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैम सिंह राशि की, चूंकि नंबर 1 का ये साल है, राजा का साल है, और ऐसे में सिंह राशि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? सिंह राशि वालों के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, क्या कहते हैं कि सिंह राशि वालों को थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंस आपको देने वाली है। कोई सिंह राशि वाली महिला या कोई आपके बाजू में से निकल जाए तो और आप उनको जो है ना कुछ कॉम्प्लीमेंट ना दो, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो उसको आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आपका वाइफ सिंह राशि की है या आपका हस्बैंड सिंह राशि का है, तो उनको आपको कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे तो वो सही रहेंगे, है ना। शेर को अगर आप बोलते रहोगे, खाना लेकर आते रहोगे, तो शेर बढ़िया रहेगा। तो इस 2026 का जो साल है सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके अंदर एक नई एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो आज सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है,
मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन रिजल्ट जो आपको कम मिल रहे थे ना, अब वो रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपका खुद का साल आ जाएगा, 1 नंबर का साल आ जाएगा। तो सिंह राशि भी चमकने वाली है, मान-सम्मान आपका बढ़ेगा, मान-सम्मान के आपके अवसर बढ़ेंगे, आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी लेवल पे होगी और आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो ये आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद जून के बाद जब जून में आपका और ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि तब बृहस्पति देव जो हैं आपके उस टाइम पीरियड पे आपके लगन से गोचर करेंगे, तो आपको चमका कर जाएंगे और सोने चांदी के भाव भी आप बढ़ेंगे। और सिंह राशि वालों को सोना में और चांदी में इन्वेस्टमेंट अगले साल जरूर करना चाहिए। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट ये लोग कर सकते हैं। जी। सिंह राशि 2026 क्या करें? सिंपल सिंपल से उपाय बताऊंगा, करते ही मजा आ जाएगा, चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। सबसे पहले अवश्य ही और अवश्य ही सूर्य को जल चढ़ाएं, रोली डालकर और मिर्ची के 7 दाने डालकर, ठीक है जी। और अवश्य ही आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करें। और घर का ही एक उपाय बताऊं, मजा आ जाएगा। हल्दी या केसर डाल के पिता को दूध पिलाएं। अच्छा। पिता सूर्य है, हल्दी और केसर चंद्रमा और बृहस्पति। आनंद ही आनंद, परमानंद जी। चलिए अब कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 इनके लिए कैसा रहेगा और क्या खास उपाय गुरुजी के पास इनके लिए होगा? बिल्कुल सही बात है। कन्या राशि जो है, आपको पता है कि ये परफेक्शन की राशि है, परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं कन्या राशि वाले। तो करियर में बहुत ज्यादा उठा पटक आपकी होगी, लेकिन वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। हो सकता है कि इस नौकरी में आपको 40 मिल रहे थे, तो अगली नौकरी में आपको 80 मिल जाए। तो ये आपके चेंजेस आपके लास्ट में आ सकते हैं, लाइफ में आ सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस है, करियर में उतार चढ़ाव थोड़ा सा होगा, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए होगा। और नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। और शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर चली रही है, शनिदेव आपके सप्तम भाव से जा रहे हैं, गोचर हो रहा है, तो आपके जीवन में बहुत कुछ देके जाएंगे। और जो है आपके मैरिड रिलेशंस भी जो हैं वो भी बहुत इंप्रूव होने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति का गोचर भी आप लोगों के लिए और राहु केतु, मतलब कन्या राशि 2026 की बेस्ट राशि है, जिसकी किस्मत चमकेगी चमकेगी फॉर श्योर। जी। ये फॉर श्योर, ये इनकी किस्मत चमकनी ही चमकनी है। एक कन्या राशि वाले, एक मिथुन राशि वाले और वृषभ राशि वाले, ये जो 3 राशियां हैं टॉप पे रहने वाली हैं 2026 में। जी। अवश्य ही और अवश्य ही 2026 में कन्या राशि वालों ने क्या करना है? फिटकरी लेनी है, उससे कुल्ले करने हैं रेगुलर। ध्यान से सुन लीजिए, भूलना चाहिएगा फिर दोबारा। और कन्याओं को स्टेशनरी ये भी दें। अवश्य ही और अवश्य ही चमत्कार को नमस्कार। और किन्नर को हरी चूड़ियां और साथ में 50 रुपए का नोट अवश्य ही दे। चमत्कार को नमस्कार होगा। ध्यान पूर्वक सुन लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि का कैसा जाने वाला है 2026? तुला राशि वालों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर तुला राशि वाले, जो आपको पता है कि शुक्र की राशि है ये, और शुक्र जो है वो बैलेंस दिखाता है आपकी लाइफ में। ये लोग जो है फैमिली को लेकर बड़े पोसेसिव होते हैं, तुला राशि वाले खासकर। तो आपकी लाइफ में जो है तुला राशि वालों की रिश्तों में सुधार आएगा, प्रोफेशनल लाइफ इनकी अच्छी रहेगी, और इनके काम भी बनेंगे, और इनकी किस्मत भी चमकेगी। और इनके जो है बहुत छोटे छोटे प्लान्स जो है वो भी बनेंगे, इनके ट्रैवलिंग वगैरह के प्लान्स बन सकते हैं। और फॉरेन कंट्री में जो लोग जाना चाहते थे, वो फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं। तो ऑन द होल अगर तुला राशि की बात करी जाए, तो इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो ये राशि भी शाइन करने वाली है 2026 में। 2026 तुला राशि वाले क्या करें? स्फटिक अवश्य ही मां लक्ष्मी को अर्पित करके आए। स्फटिक की माला, मैं कह रहा हूं चमत्कारिक रूप से मजा आ जाएगा। और साथ ही साथ सफेद फूल माता रानी के चरणों में अर्पित करके आए। और मखाने की खीर का भोग जरूर मां लक्ष्मी को लगाएं। मां लक्ष्मी का अपार धन, अपार आशीर्वाद, अपार वैभव इन सबको मिलेगा ही मिलेगा। मैम वृश्चिक राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करें, तो वृश्चिक राशि मंगल से ऑपरेट होती है, और मंगल से जो है ना, ये साल जो है आपका मानसिक शांति को बनाए रखने का साल है। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, और ज़्यादा जो है आप थोड़ी सी पब्लिक डीलिंग खराब हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, और आपके स्पाउस के साथ में भी आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि शनि का गोचर आपके पंचम भाव से जा रहा है। तो पंचम भाव से सीधी दृष्टि आपके स्पाउस पर और आपके पिता के घर में बैठी हुई है। तो यहाँ पर जो दृष्टि का जो इफेक्ट है, वो आपको नेगेटिव ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखें। और अपने जीवन में पेशेंस लेकर आए, और योगा
और मेडिटेशन और साथ ही साथ में जिम, तीनों चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है तो ये 3 चीज़ें ज़रूर कीजिए। प्राणायाम कीजिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाएगी। क्या करें 2026 में वृश्चिक राशि वाले? अवश्य ही और अवश्य ही हनुमान जी के चरणों में अपना सर झुका दें। ये तो बस जल्दी से जल्दी बिल्कुल हनुमान जी को चोला और चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं और साथ साथ में हनुमान जी को मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। चमत्कार को नमस्कार है और हनुमान जी का चलिया जरूर पढ़े, ये जरूर पढ़े। 2026 में इनके लिए चमत्कार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। अब हम धनु राशि की बात अगर करें मैम, तो धनु राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? धनु राशि जो है ना, ये बृहस्पति से ऑपरेट होती है और धनु राशि वालों की बात करें तो ये लोग बड़े टारगेट ओरिएंटेड लोग होते हैं, अपने टारगेट्स को लेके चलते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। तो धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपकी इस साल में यात्राएं बहुत होंगी, नई नई प्लानिंग्स ये लोग करेंगे, एक फॉरेन कंट्री में घूमने के योग बन सकते हैं और इनके साथ साथ में आपके करियर में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये लोग करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे और ये साल जो है धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। तो ये जो है ना, इनके कोई घर वगैरह बनने के भी चांसेस हो सकते हैं, कोई नया घर ले लें, नई गाड़ी ले लें, नया कोई घर में कोई मेहमान आ जाए इनके, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है धनु राशि वालों के लिए। तो अगर यहाँ पर जो है इनकी, ये लगा लीजिए 70 to 80% साल इनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। मौके पे चौका बस इनको लगाना है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रैप इनको करना है। जी 2026 धनु राशि, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुन ले भाई, मैं पहली बता रहा हूं, ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है। साईं बाबा पे चने की दाल और हल्दी की गांठ हा चढ़ा दे। मैं कह रहा हूं 2026 में आनंद ही आनंद हो जाएगा, इनको परमानंद हो जाएगा। और अवश्य ही और अवश्य एक और ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, कर लिया बस फिर जिंदगी में कोई आपकी तमन्नाएं नहीं रह जाएंगी, सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। पानी में हल्दी मिलाना है, हल्दी वाला पानी जाके पीपल के पेड़ को चढ़ा के आइए रेगुलर। धनु राशि वाले, मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है, मेरी गारंटी है वाह। जी। तो मैम अब आगे बढ़ लेते हैं, मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। इनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, शनि की चुनौतियां जो है इनके जीवन में आएंगी क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है। चुनौतियों के बावजूद ये जो है चमकने वाले हैं। ये जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, यानी मकर राशि वाले, चुनौतियों के बाद चमकने वाले हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस के चांसेस बनेंगे और इनकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी और फॉरेन कंट्री जाने के चांसेस भी बनेंगे और इनकी किस्मत का सितारा जो है वो बुलंद रहेगा 2026 में, क्योंकि ये मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा क्या होगा कि इनको हो सकता है कि इनको काम करते वक्त जो ये काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट जो है, उसका रिजल्ट डिले हो जाए, क्योंकि सूर्य का साल है, मकर राशि है, शनि 8 नंबर। तो अब ये क्या हो सकता है इनके साथ में, रिजल्ट का जो रिजल्ट है वो डिले हो जाए, लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर। 2026 के अंत तक आते आते अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जीत इनकी होने वाली है। तो ये लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और नई चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल है। तो अवश्य ही और अवश्य ही 2026 मकर राशि वाले क्या करें ऐसा काम कि बल्ले बल्ले हो जाए, मजा आ जाए, मजे। अब तो भाई वाह वाह। उन्होंने क्या करना है, अवश्य ही और अवश्य ही अंधों को पकड़ लेना है। पकड़ नहीं लेना है, मतलब कि उन्हें खाना खिलाना है। अंधों को खाना जरूर खिलाएं, आपके जीवन में कोई अधूरा काम नहीं रहेगा, सारी दिशाएं आपकी खुल जाएंगी, अवश्य ही और अवश्य ही। और मजदूरों को समोसे कभी कभी खिलाते रहे ये मकर राशि वाले, बिल्कुल खिलाएं, जरूर खिलाएं, बहुत जरूरी खिलाएं। तो ये करने से अवश्य ही मकर राशि वालों के साथ चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है। और चींटियों को सब तनाजा का दलिया बना के चींटियों को डालते रहे। मैं कहता हूँ शनिदेव इनकी कोई ऐसी तमन्ना नहीं छोड़ेंगे जो बच जाए, सारी तमन्नाएं पूरी करेंगे ये कार्य अगर इन्होंने कर लिया तो। जी वही मैम, अगर हम बात करें अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? तो कुंभ राशि भी शनि की राशि है, तो इस साल में इनको नए अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। समाज में इनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और साथ ही साथ में जो है ना, जोखिम वाले काम जो है ये करेंगे और उसमें जो है बस निवेश करते समय, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो इनको अच्छे फ्रूटफुल रहेंगी, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बच के चले कुंभ राशि वाले, तो इनके लिए ठीक रहेगा।
क्या करें 2026 में कुंभ राशि वाले? सिंपल सी एक बात बताऊंगा, अंधों को तो खाना जरूर खिलाएं ये, और साथ में क्या करना है, बड़ के पेड़ को और पीपल के पेड़ की सेवा करना शुरू कर दे, जिसकी कोई सेवा ना करता हो। वाह भाई वाह। ध्यान रख ले इस बात को। ये ऐसा मैं कह रहा हूं, उपाय बता के जा रहा हूं इनको आज, ये जिंदगी भर मुझे याद करेंगे और धन्यवाद करेंगे। पहले भी मैं चमत्कारी उपाय दे चुका हूं। पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ जिसकी कोई सेवा ना करता हो, इसमें से किसी पेड़ की भी सेवा करना शुरू कर दीजिए, मैं कह रहा हूं कोई तमन्ना बाकी नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे हमारी ये जो आखिरी राशि है मैम, मीन राशि की। तो मीन राशि 2026 क्या कुछ दिखाने वाला है इनको? तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से इनका शनि का गोचर इनका हो रहा है। मीन राशि वाले थोड़ा सा ये चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखेंगे, कोई इनकी बदनामी ना हो जाए, हेल्थ रिलेटेड इशू ना आ जाए, कोई इनके पिताजी को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो जाए, या पिताजी की कोई बदनामी ना हो जाए, तो और पिताजी की हेल्थ के ऊपर कोई बात ना आ जाए, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको जो थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा सा ट्रॉमा इनके साथ में हो सकता है, कोई इमोशनल हर्ट हो सकता है, और हो सकता है कि जैसे अच्छी भला शादी चल रही है और कोई तीसरा थर्ड पर्सन इनकी एंट्री हो जाए, या फिर इनकी जो है शादी जो है तलाक तक की नौबत पहुंच जाए, ये थोड़ा सा मीन राशि वाले ध्यान रखेंगे। तो अगर ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी इनको अपने बड़े भाई बहनों का और अपने फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट तो इनको मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैरिड लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा चिंता का विषय जो है वो बनता है, और हो सकता है कि नौकरी छूट जाए 2026 में। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। सिर्फ मैंने एक राशि के लिए ही आपको ज़्यादा खतरे की घंटी बताई है, तो ये इस राशि को थोड़ा ध्यान रखना है। सिंह राशि के ऊपर ढैया चल रही है, उनको ध्यान रखना है। धनु राशि वालों के ऊपर भी ढैया चल रही है, तो उनको भी ध्यान रखना है हेल्थ रिलेटेड। और धनु, सिंह और मीन, ये 3 राशि वालों को 2026 में ध्यान रखना है अपना। क्या करें मीन राशि वाले 2026 में? इतना प्यारा सुंदर सा उपाय बता के जा रहा हूं इनके लिए। चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है, गारंटी है, बल्ले बल्ले हो जाएगी ये। इन्होंने क्या करना है, बुजुर्ग ब्राह्मण जिसके बाल सफेद हो, बुजुर्ग ब्राह्मण को चने की दाल, हल्दी की गांठ दान करनी है, और साथ में सोने पे सुहागा, आहा, तौलिया, पीला तौलिया कंधे पे डाल के आए बुजुर्ग ब्राह्मण के। मैं कह रहा हूं 2026 आप लोगों का इतना बढ़िया जाएगा, इतना शानदार जाएगा, कोई तमन्ना नहीं रह जाएगी बाकी जो पूरी ना हो, ये मेरी गारंटी है। अभी हमने बात कर ली मेष से मीन राशि वालों के लिए, और गुरुजी ने बहुत सारे उपाय भी हमें बता दिए। अब बात अपने ग्रहों को लेकर हम कर लेते हैं। कौन से ग्रह में सक्सेस देते हैं और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो, कई लोग कहते हैं कि कोई सक्सेस किसी को कोई प्लेनेट देता है, ये सब आपकी जो है ना कुंडली के हिसाब से चलता है। अगर राहु आपको सक्सेस देगा तो आपको रानू मंडल की तरह देगा, और जो है चाय वाला कौन था, डॉली डॉली चाय वाला, और राजू कलाकार की तरह आपको सक्सेस दे देगा। थोड़े दिन तो आपको एकदम से कहाँ ऊंचाई पे राजा ले भोज और कहाँ गंगू, फिर थोड़े दिनों में गंगू तेली। तो ये आपको राहु की सक्सेस होती है। अगर केतु आपको सक्सेस देता है तो आपको आईआईटी बाबा आपने देखे होंगे, वो जब कुंभ का मेला लगा था तो वहां पर आईआईटी बाबा की तरह सक्सेस देगा। अगर आपको जो है ना बृहस्पति जब आपको सक्सेस देगा तो प्रेमानंद महाराज बना देगा, ठीक है जी। और अगर आपको शुक्र सक्सेस देगा तो आपको जया किशोरी बना देगा, ठीक है जी। उस तरह की सक्सेस देगा। अगर आपको शुक्र सक्सेस दे रहा है और आपको शुक्र से सक्सेस देता है तो आपको जो है बहुत बढ़िया हीरोइन बना देता है, जिसका नाम, नेम, फेम, गेन आपको दे देता है, और लाइफ में ग्रोथ भी दे देता है। और अगर बुध अगर आपको सक्सेस देता है तो आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देता है, जैसे कि देखिए एप्पल के सीईओ, और क्या कहते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और जो बहुत सारी हीरोइंस भी हैं जो अपना बिजनेस भी चला रही हैं, तो वो आपको वो शुक्र और बुध की जो है वो सक्सेस होती है। और अगर आपको मंगल सक्सेस देता है तो आपको वर्ल्ड प्लेयर बना देता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, विराट कोहली की तरह सक्सेस देता है। अगर आपको जो है बुध सक्सेस देता है तो आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देता है, जैसे एलन मस्क। और क्या कहते हैं, अगर आपको जो है मंगल सक्सेस देता है तो आपको बहुत बड़ा फिल्म क्रिकेटर बना देता है और बहुत बड़ा नेता अभिनेता बना देता है, जैसे कि नेता अभिनेता में शाहरुख खान, और क्या कहते हैं कि और विराट कोहली, इस तरह की सक्सेस आपको मिलती है। और अगर आपको जो है बुध सक्सेस देता है तो आपको एलन मस्क बना देता है। तो इस प्रकार से सक्सेस जो है ना, आपको हर प्लेनेट का सक्सेस देने का मतलब और थ्योरी अलग अलग होती है। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत
जैसे अगर मैम 2026 में मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो वो कौन सी राशियां हैं जो शेयर मार्केट में इस बार बहुत बढ़िया कमाल करने वाली हैं? वृषभ राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और जो है ये धनु राशि, इन सब के लिए शेयर मार्केट बहुत अच्छा फल देगी। और जो है थोड़ा सा जो है सिंह राशि वालों को और मीन राशि वालों को थोड़ा शेयर मार्केट से, थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। इनको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स लेके चलना चाहिए। मैम अब बात एक टॉपिक ऐसा जिस पे लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं तिल के ऊपर। होठों पे तिल के राज के बारे में आपसे बात करें, कहते हैं कि अगर आपके होठ के पास तिल है तो आपकी लव मैरिज होती है, कितना सच है ये? देखिए, अगर आपके होंठ के ऊपर तिल भी अलग अलग होते हैं, जैसे हाँ। कि अगर आपके लोअर लिप के ऊपर, लिप लाइन के ऊपर, अगर आपकी लिप लाइन के ऊपर तिल है, जी। तो ऐसे लोगों की मैंने देखा है मैरिड लाइफ में इशू बहुत रहते हैं, तलाक तक की नौबत पहुंच जाती है, लड़ाई झगड़े कलेश की स्थिति उनकी चलती रहती है। अगर थोड़ा सा तिल थोड़ा सा पीछे है, तो ऐसा इंसान के पास में पैसा बहुत होता है, ठीक है। और तिल अगर बिल्कुल लाइन के ऊपर, ये लिप लाइन के ऊपर ही है, तो ऐसा इंसान को कहते हैं कि थोड़ा सा सेक्स के प्रति जो है इसका ये इंक्लाइंड बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनका ये हो सकता है कि इनका पार्टनर जो है वो सेक्स की तरफ इतना ज्यादा ध्यान न देते हो, ये सेक्सुअल एक्टिव ज्यादा हो, और जो है पार्टनर कम हो, तो ये थोड़ा सा होता है। और जो है लेकिन इन लोगों के पास मैंने पैसा देखा है, पैसा इनके पास में कहीं ना कहीं से आ जाता है, ये चीज मैंने बहुत देखी है। जी। थोड़ा सा अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं समझूं मैम, तो 1 से लेकर 9 नंबर तक की अगर हम बात करें तो इनका ये साल कैसा जाने वाला है? देखिए, अगर हम 1 नंबर की बात करें, यानी कि जिनका भी जन्म जो है 1 को, 10 को और जो है 19 को हुआ है, 28 को है, इन लोगों के लिए तो माइंड ब्लोइंग साल है। बस ईगो को थोड़ा सा साइड रख के चले। ठीक। 2 नंबर वालों का जिनका भी जन्म 2 को और जो है 11 को या फिर इनका जन्म 29 को हुआ है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया साल है। इमोशंस ज्यादा जो है अपने स्टेबल करके चले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 नंबर वालों के लिए फाइनेंस के और अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलने वाले हैं। जिनका भी जन्म 3 को, 12 को, 21 को या 30 को हुआ है, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया साल है ये, क्योंकि 1 नंबर का साल है, 3 नंबर बृहस्पति का, 1 नंबर सूर्य का, तो दोनों को मिलकर बहुत माइंड ब्लोइंग काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और घुटनों और टांगों में दर्द, बैक की प्रॉब्लम, और साथ ही साथ में थाना कोर्ट कचहरी के लिए तैयार हो जाएं, और थोड़ा हेल्थ के लिए परेशान होना आपको शुरू हो सकते हैं। अगर आपको समझ में अगर हर साल जो है 1 महीना पहले ही बता देता है कि मैं क्या करने आ रहा हूँ, तो आपको ना दिसंबर से पता चलने लग जाएगा कि मेरा अगला साल कैसे आने वाला है, क्या क्या चीजें मेरे साथ होने लगी हैं। अब 5 नंबर वालों के लिए, जिनका भी, यानी कि मेरा भी 5 है, तो जिनका भी जो है मूलांक 5 है और जो है 14 है, 23 है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया साल जाने वाला है। जब 1 के साथ में 5 नंबर की पावर लग जाती है, वैसे भी संजीव जी 1 है और मैं 5 हूँ, तब 1 के साथ में 5 नंबर की पावर लग जाती है, तो वो जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का समय आप लोगों के लिए आ गया है। जो सोचोगे वो होगा 2026 में 5 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर वालों के लिए थोड़ी हेल्थ को अगर ये बचा लेंगे, हेल्थ के ऊपर काम कर लेंगे, तो इनके लिए भी साल जो है ये अच्छा जाएगा, अबव एवरेज जाएगा, अच्छा ही जाएगा, अबव एवरेज जाएगा तो बढ़िया जाएगा। बस हेल्थ पे इनको काम करना है, यानी कि जिनका भी जन्म 6 को हुआ है, 15 को हुआ है, या फिर जिनका जन्म 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया साल है। 7 नंबर वाले थोड़ा सा संभल कर चले, ये थोड़ा सा अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखें। और 7 नंबर वाले जो है ना, कुछ यानी कि इनके साथ में कुछ जैसे प्राकृतिक घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह का टाइम पीरियड थोड़ा सा हो सकता है। यानी कि आपके साथ में कुछ बैठे बैठे ऑनलाइन स्कैम हो गया, या आपका जो है ना पर्स छीन के कोई भाग गया, तो ये घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। 7 नंबर वालों को थोड़ा सा बचकर चलना पड़ेगा, संभल कर चलना पड़ेगा, जिनका भी जन्म 7 को, 16 को और 25 को हुआ है। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। तो 8 नंबर वालों की, यानी कि जो शनि से ऑपरेट होते हैं और ये सूर्य का साल है, तो आपको संभल कर चलना पड़ेगा। संभल के चलना ही आपके लिए जो है ये टैगलाइन है 2026 की। तो जिनका भी जन्म जो है 8 को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को हुआ है, तो इनको जो है मेहनत बहुत करेंगे, रिजल्ट लेट मिलेगा, बस इनके लिए ये रहेगा। और चोट एक्सीडेंट के योग बनेंगे, हड्डी वड्डी की चोट वगैरह, हड्डी में कोई चोट लग जाए या कोई स्लिप डिस्क हो जाए, तो ये इस चीज का ध्यान रखेंगे। और 9 नंबर वालों के लिए साल बहुत बढ़िया है, आप लोग चिंता मत करें, जो जो सोचा है वो होगा। एक्शन टेकिंग साल है आप लोगों के लिए। जब 1 के साथ में 9 की पावर लगती है, तो वो साल जो है वो माइंड ब्लोइंग साल होता है। तो जिनका भी जन्म 9 को हुआ है, 18 को हुआ है, या फिर जिनका जन्म 27 को हुआ है, उनके लिए साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। हर काम इनका होगा, हर इच्छा इनकी पूरी होगी, अगर ये एक्शन मोड पर रहेंगे तो। जी। तो 2026 जो है वो सोने का साल नहीं है,
ये जागने का साल है। सुबह सूर्य कभी आपने देखा है लेट आ रहा है, लेट जा रहा है ना, उसको सूर्य टाइम पे उगना है, टाइम पे उसको अस्त होना है। ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, तो आपकी जीत है अगले साल में, चाहे आपका नंबर राशि कोई भी हो। एक्शन मोड में रहना होगा पूरे साल। और जो लोग जो है टैग के साथ चलेंगे, जो लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे और जो है अपने आप को जो है अपने टीम को अपग्रेड करेंगे, अपने अंदर कोई न्यूनेस लेकर आएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, नया काम खोलेंगे, नए तरीके से चलेंगे, अपने आप को जो है बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ही कह सकते हैं ना कि अपग्रेड। अपग्रेड कर लेंगे, तो उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा। आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर न्यूनेस लानी पड़ेगी, तो आपके लिए ये साल जो है वो माइंड ब्लोइंग रहने वाला है। 2026 को लेकर जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये सूर्य का साल है, तो इसमें लोगों को बहुत घबराहट होगी, बहुत टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप बताकर जाएं ताकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आती है तो इंस्टेंट उन्हें रिलीफ मिल सके। जी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, अचानक सूर्य के साल में सूर्य क्योंकि गर्म है, सडन है, अचानक है, तो जैसे काम धंधे में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, शादी में प्रॉब्लम आनी चाहिए या हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, तो क्या करें 2026 में? टुगेदर डिवाइन पीस, टुगेदर डिवाइन पीस, टुगेदर डिवाइन पीस, ये आपने स्विच वर्ड बोलते जाना है। कोई भी प्रॉब्लम जैसी मर्जी प्रॉब्लम हो उसमें ये बोलना शुरू कर दीजिए, उस प्रॉब्लम में शांति आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शानदार ये स्विच वर्ड आपने बता दिया और पूरे पॉडकास्ट में जिस तरह से रेमेडीज राशियों को लेकर भी आप दोनों ने बताई और कैसा रहेगा ये साल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि 2026 कैसा रहेगा, आपने मिथ दूर कर दी। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये उपाय कर लेंगे ना ये पॉडकास्ट देखकर, तो 2026 पूरा साल लग के रहने वाला है। आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, उपाय दिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। राधे राधे राधे, राधे, जय श्री राधे, राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय जय माता, माँ काली, जय माँ काली। राधे राधे।